गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो भाई बहुत लंबा इंतजार हो गया, इंडिया ने बॉल आउट ही नहीं किया। फर्स्ट सेशन जो बहुत क्रूशल था उस सेशन में कुछ खास नहीं हो पाया। सेकंड सेशन के बीच में जाके अब कहीं कहीं जाके साउथ अफ्रीका की इनिंग्स खत्म हुई है। तेम्बाऊ बाउमा बैट करने नहीं आए, इसलिए जो थे मार्को जॉनसन उनकी सेंचुरी नहीं हो पाई। 185 रन बना के डीन एल्गर आउट हो गए एंड बहुत मैसिव इनिंग्स हो गई है। 163 रन की लीड हो गई है जो द साउथ अफ्रीकन्स हैव ओवर इंडिया। इट्स अ मैसिव लीड ऑन दिस विकेट। हम सोच रहे थे कल लाइव सेशन में रात को हम ये एस्टिमेट कर रहे थे दैट ये लीड जो है वो अराउंड 50 to 60 होगी तो इंडिया का कोई चांस है। अगर ये लीड ओवर 100 चली गई तो भाई बहुत ज्यादा कम चांस होगा एंड 150 तो हमने अज्यूम ही नहीं किया था कि इंडियंस इतना ज्यादा कंसीड कर देंगे। एकदम लिस्टलेस लाइफलेस बॉलिंग रख गई थी। फील्ड में जो शोल्डर्स थे वो डाउन लग रहे थे, कैचेस लिए नहीं जा रहे थे एंड बॉलिंग भी एकदम दम नहीं था। सिर्फ बुमराह था, थोड़ा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी एंड सिराज इन शॉर्ट बर्स्ट में सिराज थोड़े ठीक लग रहे थे, बट प्रसिद्ध कृष्णा एंड शार्दुल ठाकुर वर रियली पुअर एज दे वर येस्टरडे। तो अगर एक बार फटाफट मैं साउथ अफ्रीका का स्कोर कार्ड पढ़ देती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। एडन मार्करम 5 रन कल ही आउट हो गए थे, जल्दी आउट हो गए थे। डीन एल्गर 185 इन 287 बॉल्स विद 28 फोर्स। तो भाई इतने सारे फोर्स कंसीड कर दिए, पता नहीं इसकी कौन इक्विवेलेंट इसकी इनिंग्स खेलेंगे। क्या विराट कोहली खेल पाएंगे, रोहित शर्मा कुछ कर पाएंगे, ये तो अब टाइम विल टेल बिकॉज इंडियन इनिंग्स शुरू होने वाली है। टॉनी जोरसे ने कुछ ज्यादा नहीं किया, 28 रन बनाए। पीटरसन थैंकफुली जल्दी आउट हो गए, 2 रन बनाए। डेविड बेनिंगम जिनका डेब्यू था वो भी हाफ सेंचुरी कर गए, 56। वरने तो जल्दी आउट हो गए 4 पे। मार्को यानसन जो है 84 इन 147 balls, 11 fours and 1 6. What an incredible innings. He is now no longer a bowler. He is actually an all-rounder. बहुत अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली, एकदम परफेक्ट लाइक प्रॉपर बैट्समैन जैसे खेली। जहां हमारे बैटर्स इतने रन नहीं बना पाए, मार्को यानसन ने अकेले ही 84 रन बना दिए। बहुत ही परफेक्ट परफॉर्मेंस थी। देन कोज्जिए उन्होंने भी 19 रन बना दिए, उनसे भी अच्छी थी। देन रबाडा 1 एंड नैंड्रे बर्गर तो 0 में इन 20 बॉल्स के आउट हो गए। बुमराह का यॉर्कर था एंड वो यॉर्कर परफेक्ट हिट किया एंड बर्गर 0 पे ही चले गए। तो भाई बहुत डिसअपॉइंटिंग हो गया है। 163 रन पहले पूरे करने हैं, फिर ऊपर से उसके 2-250 चढ़ाने हैं और 2-250 भी आई डोंट नो अगर इनफ होंगे कि नहीं, क्योंकि सारे इनके जो बैटर्स हैं मोस्टली बैटर्स इन फॉर्म लग रहे हैं, एप्लीकेशन अच्छी कर रहे हैं एंड आउट होने का तो दूर दूर से कहीं नाम और निशान भी नहीं आ रहा है। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग डे फ्रॉम द इंडियन बॉलर्स। इनफैक्ट शुरू में आधे घंटे के बाद ही आप कह सकते हैं दैट शोल्डर्स वेंट डाउन। कुछ शार्प चांसेस थे, कुछ क्लोज कॉल्स भी थे, लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। अश्विन वॉज यूज्ड मोर देन ही वॉज यूज्ड येस्टरडे, बट ही was also not very effective. तो अगर मैं बॉलर्स की बात करूं, इंडिया बॉलर्स की, देन जसप्रीत बुमराह 4 विकेट्स, ही रिस्पॉन्डेड वेल। सो 26.4 ओवर्स इन्होंने किए। सिराज ने 2 विकेट्स लिए। शार्दुल ठाकुर 1, प्रसिद्ध कृष्णा 1 एंड रविचंद्रन अश्विन 1। सो भाई शार्दुल ठाकुर 5.3 की इकोनॉमी से इन्होंने आज जो है रन दिए हैं। 5 नो बॉल्स इन्होंने किए हैं टोटल में एंड 19 ओवर्स में 101 रन। तो शार्दुल ठाकुर की भी टेस्ट मैच बॉलिंग सेंचुरी हो गई है। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा 20 ओवर्स 93 एंड इन्होंने 1 नो बॉल एंड 1 वाइड दिया है। सो ऑलमोस्ट नियर अ सेंचुरी एज वेल। तो अब इनसे कोई बोला जाए कि भाई जितने रन दिए हैं उसके आधे भी या 1/4 भी रन आप बना सकते हैं इस टेस्ट मैच में अपने बैटिंग करने के टाइम, तो माना जाएगा। आई ओनली होप कि 163 पहले क्रॉस हो जाए, कोई मेजर कोलैप्स शुरू से ना हो जाए कि भाई इनिंग्स डिफीट ना हो जाए। वैसे ऐसे कम चांसेस लग रहे हैं। 163 पे तो चलो टीम्स शायद नहीं आउट होगी, बट 163 से मुझे लगता है ज्यादा 40-50 रन ही ऊपर बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। इंडिया 200 एंड 250 के बीच में ऑल आउट हो सकता है एंड देन फाइनल डे में बहुत छोटा सा टारगेट मिलेगा जो साउथ अफ्रीका आराम प्यार से विदाउट देयर कैप्टन तेम्बा बाउमा बना लेगी। सो भाई बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डे था अनफॉर्चुनेटली। इस मैच के बारे में एंड पाकिस्तान के मैच के बारे में, दोनों ही कंट्रीज के लिए आज काफी बुरा दिन रहा।
सो वो हम अपने लाइव शो में नाइट में डिस्कस करेंगे। तब तक कि मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को इंटरिम अपडेट दे दूं जिन्होंने मैच मिस किया है कि इंडिया डिड नॉट डू वेल विद द बॉल टुडे एंड साउथ अफ्रीका हमसे काफी ज्यादा आगे चली गई है इस टेस्ट मैच में। जो कल रात को मेरी प्रेडिक्शन थी 70-30 इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका, अब वो चली गई है 90-10 इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका। 10% चांस में सिर्फ इंडिया की विन को नहीं, इंडिया एक ड्रॉ की तरफ दे रही हूं कि अगर किसी तरह सेकेंड इनिंग्स में इंडियन बैटर्स टिक जाएं तो क्या पता ये मैच ड्रॉ हो सकता है, बट उसकी पॉसिबिलिटी भी सिर्फ 10% है। So guys, that is it for this video. On a sad note, I'm requesting you to please like the video, subscribe to the channel, and आपके कोई भी कमेंट्स हैं इंडिया के बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में, सो आप इस वीडियो के नीचे जरूर लिखिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड सबके जवाब भी देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।